बचपन का लंगोटिया यार मेरे पास मिलने आया सर, और काफी मायूस चेहरा बनाकर आया। मैंने पूछा कि यार तू कितना दुबला पतला हो गया है ना, क्या कोई परेशानी है क्या? तो उसने धीमी आवाज में बोला कि क्या करूं यार, सैलरी कम है। मैंने कहा रुक जाओ, बात सैलरी कम या ज्यादा की नहीं है यार। अगर तुम्हारी सैलरी कम भी है तो कोई बात नहीं। तो उसने बोला यार मैं क्या करूं, इतने ने खर्चे हैं कि सैलरी में पूरा होता ही नहीं है। मैंने पूछा उससे ऐसे क्या खर्चे है तुम्हारे घर में? तो शुरू किया कि मोबाइल का ईएमआई, बाइक का ईएमआई, वाइफ के लिए मोबाइल लिया उसकी ईएमआई, यानी ऐसे गिनती गिनाए कि 4-5 ईएमआई पे वो घर पे मोबाइल बाइक ले लिया था, जिसके कारण से उसकी सैलरी आती तो थी बहुत सारे, लेकिन बचते कुछ नहीं थे। इसके वजह से उसे लगता था कि मेरी सैलरी बहुत कम है। तो मैंने उनको बोला कि देखो, गाड़ी घोड़े मोबाइल ये बड़े बड़े शौक जो है ना, ये दिखावा है। तुम दिखावे से बचो। तुम्हें अमीर बनना है तो दिमाग से अमीर बनो। सैलरी कम है कोई बात नहीं। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला यार दिमाग से अमीर कैसे बने यार? तो हमने उनको बोले कि देखो, जैसे ही सैलरी आए तुरंत पैसे को 2 हिस्से में बांट दो। इसके लिए तुम 2 अकाउंट बनाओ। एक अकाउंट में खर्चे के लिए पैसे रख दो, दूसरे अकाउंट में सेविंग करो। जब कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो खर्चे भी कंट्रोल में रहेगा। हर खर्च को लिखो, चाहे वो एक चाय का पैसा क्यों ना हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि 100 रुपए कहाँ गए तो यकीन मानो 1000 भी बचेंगे। छोटे खर्च ही सबसे ज्यादा पैसे उड़ाते हैं। फालतू ईएमआई मत लो। ईएमआई आज की राहत है लेकिन कल की बोझ। कर्ज जितना कम, नींद उतनी ही गहरी। तो मेरे दोस्त बोला यार सही बोल रहे हो आप। मैंने बोला सही बोल नहीं रहे हैं, ये सही है। अगर आपके पास मात्र 10 रुपया है और आप सपना सजाए हैं 20 रुपए वाली चीज खरीदने की, तो कोशिश करो 10 दिन लेट लेंगे लेकिन खुद के पैसे से लेंगे। ईएमआई की झंझट नहीं पालिए। आज लोगों को हार्ट अटैक, कम उम्र में मर जाना, कम उम्र में लाखों बीमारी, घर में किटकिट, ऑफिस में किटकिट, रास्ते में किटकिट क्यों होता है? ये सारा परेशानियां ईएमआई से ही शुरू होती है। जब आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है तो ईएमआई वाला तो आपको समय पे ही मांगेगा। तो फिर आप क्या होइएगा, आप टेंशन में आइएगा। फिर आप बॉस को बोलिएगा कि नहीं मुझे टाइम पे पैसा चाहिए, मुझे ईएमआई भरना है, फलना है ढिंगारा है, ये वो कह के बॉस से झगड़ा कीजिएगा। जब बॉस आपको 2 बातें बोलेंगे तो घर आइएगा। घर में आपको अच्छा खाना भी मिलेगा तो भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपका डर है कि ईएमआई वाला हमारे दरवाजे पे ना आ जाए, लोन वाले हमसे कुछ उल्टा सीधा ना बोले। समाज वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, फलना ढिंगारा ये वो का टेंशन आपके माथे में घुस जाती है। और आप अकेला पूरे घर में टेंशन की माहौल बना देते हैं आप। और ये टेंशन आपकी उम्र भी घटाती है, आपकी शरीर भी घटाती है, आपकी खुशियाँ छीन लेती है। तो हम
कल की चिंता आज क्यों करे? आज का जो दिन है उससे खुशी से जियो। दिखावे के छलों से बचिए। लोगों को खुश करने में आप खुद को नाराज मत कीजिए। तो आपके पास जो है उतने में खुश रहने की कोशिश कीजिए और सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सेविंग करना सीख जाइए। सेविंग करना सीख जाइएगा ना तो कल का चिंता आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप आज 2 रुपया कमा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 1 रुपये में ही अपना घर, अपना खर्च, अपना सब कुछ चलाने की कोशिश कीजिए। बचा 1 रुपया जो है उसको बचाने की कोशिश कीजिए। अब कहिएगा नहीं बचता, नहीं, अगर वो 1 रुपया नहीं बचता है, तो 50 पैसा बचाइए, लेकिन बचाइए। और जब तक बचाना नहीं सीखिएगा, तब तक आप परेशानी की टोकरी से बाहर नहीं आइए।